पर भी जाऊंगी। जाओ जाओ, शाम को जल्दी लौट आना। फिर गुड़िया अपनी मौसी के साथ घर से निकलकर ऑटो स्टॉप की तरफ जाती है। पति जी, काम पर जाने से पहले मुझे कुछ पैसे दे जाओ। घर में राशन भी नहीं है और सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। नहीं है मेरे पास पैसे, जब होंगे दे दूंगा। फिर कालू कौवा घर के बाहर खड़ा अपना ऑटो स्टार्ट करता है और ऑटो स्टॉप की तरफ जाता है। वो कालू कौवा जो कल पारो चिड़िया से पैसे भी नहीं ले रहा था और उसे बता रहा था कि वो बहुत अमीर है, वो अपनी पत्नी को तो घर में सब्जी के पैसे भी नहीं देता था। कौवा जैसे ही स्टॉप पर पहुंचता है तो पारो को कबूतर के ऑटो में बैठा हुआ देखता है। मोटे कबूतर, तू कहाँ से आ गया? पारो को तो मेरे साथ बैठना चाहिए था। फिर कालू कौवा कबूतर को दूर से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। क्या हुआ कालू, मुझे क्यों बुलाया है तुमने? यार कबूतर, ये लो 50 रुपए। मगर क्यों? वो जो चिड़िया तुम्हारे ऑटो में बैठी हुई है उसे मेरे ऑटो में बिठा दो और उससे कहो कि तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है। कबूतर कुछ सोचे बिना 50 रुपए लेता है और पारो चिड़िया से कहता है, बहन, मेरा ऑटो खराब हो गया है, आप इस साथ वाले ऑटो में बैठ जाएं। फिर पारो और गुड़िया दूसरे ऑटो में बैठ जाती हैं और पीछे से कालू कौवा कैप शैप पहनकर आता है। हाँ जी सुंदर चिड़िया, बताइए कहाँ जाना है? आप, ये ऑटो आपका है? इस जंगल के सारे ही ऑटो मेरे हैं। अंकल अंकल, हमें जंगल घूमने जाना है। फिर कालू कौवा अपना ऑटो चलाता है। गुड़िया, ये कौवा ऐसे सीधा नहीं होगा, आज मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे अपने लिए साड़ी लेना है, आप पहले मुझे बाजार ले जाएं। फिर कालू कौवा अपना ऑटो बाजार की तरफ करता है। वहाँ एक दुकान से पारो साड़ी पसंद करती है। पारो, सुंदर चिड़िया, पैसे मैं दूंगा। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, मगर जैसे आपकी इच्छा। मुस्कुराते हुए पारो कालू से ऐसा कहती है। कालू तो खुशी से उछलने लगता है। लग गया, तीर ठीक निशाने पर लग गया। फिर कालू कौवा पैसे दे देता है। कौवे जी, यहाँ कोई चूड़ियों की दुकान भी है क्या? रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर दूंगा मैं अपनी दोस्त पारो जी को। आप भी बहुत मजाक करते हैं, कहाँ है दुकान, ले जाए मुझे। फिर कालू कौवा पारो और गुड़िया को चूड़ियों की दुकान में ले जाता है और वहाँ से पारो को रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर देता है। कालू कौवा उन्हें मिठाई खिलाता है, पानी पूरी खिलाता है और फिर झूले पर लेकर जाता है। घूमे घूमे, जितना मन चाहे घूमे, मेरे होते हुए पैसों की कोई चिंता ना करें। कौवे जी, क्या आप अपनी पत्नी के साथ भी इतने ही अच्छे हैं? उसका नाम ही न लो, वो तो बहुत काली है, बुरी लगती है वो मुझे। शाम हो जाती है। फिर कालू कौवा उन्हें लेकर वापिस होता है। घर पहुंचकर पारो अपनी बहन को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी बहन रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। बड़ी, अब चलें और मुझे उस कालू कौवे के घर लेकर जाएं। मगर क्यों, आप चलें बड़ी। फिर रानो चिड़िया अपनी बहन को लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू बैठा रोटी खा रहा था। पारो को अपने घर देखकर कालू कौवा डर जाता है। आए आए चिड़िया बहन। गोरी कौवी आपका नाम ही है? हाँ हाँ।
ये साड़ी और चूड़ियाँ हैं, ये आप रख लें। और अंकल कालू जी, जो ध्यान आप बाहर देते हो अपने घर पर दो। समझ के अंकल कालू, या खुलकर बता दूं? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। प्लीज और कुछ न बताना। रानो, क्या बात है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। गौरी बहन, आपके पति को सब समझ आ गई है और आज से वो आपको हर चीज लेकर देगा, है ना अंकल कालू? हाँ हाँ, बस आप यहाँ से चली जाएं। फिर पारो और उसकी बहन चली जाती हैं और उस दिन के बाद कालू कौवा भी सुधर जाता है।